नारद जी को अहंकार हुआ, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने भी बहुत समझाया। भगवान ने माया से सुंदर नगर का निर्माण किया, राज्य बना दिया शिलनिधि को। सुंदर लक्ष्मी रूप धारण करके बैठी, नाम है विश्व मोहिनी। नारद जी के मन में विचार आया कि इनका ब्याह मेरे से ही हो जाए। भगवान नारायण के पास गए, बोले प्रभु अपना सुंदरता हमें दे दो। भगवान ने सुंदर तो नहीं बनाया, लेकिन बंदर का रूप उनको जरूर दे दिया। अब नारद जी बंदर के रूप लेकर के घूम रहे हैं, जैसे मन में सोच रहे हैं कि अब तो मैं सुंदर हो गया, अब तो विश्व मोहिनी मुझे पसंद कर ही लेगी। यही विधि होय नाथ हित मोरा, यही विधि होय नाथ हित मोरा। यही विधि नाथ होय हित मोरा, यही विधि नाथ होय हित मोरा। करहूं सुबेग दास में तोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। यही विधि नाथ होय हित मोरा, यही विधि नाथ होय हित मोरा। करहूं सुबेग दास में तोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। भगवान प्रकट हुए स्वयंवर में, लक्ष्मी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। नारद जी को शिव गणों ने बताया, बाबा अपनी शक्ल तो देखो जाकर के, क्या बन के आए हो। है? नारद जी ने शिव गणों को उपहास करने के चक्कर में श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस योनि में बन जाओ, राक्षस बन जाओ। नारद जी कुपित होकर के स्वयं नारायण के पास गए और भगवान को भी घोर श्राप दे दिया। भगवान से नारद जी कहते हैं कि आपको हमारी प्रसन्नता देखी नहीं गई? अरे तुम तो कपटी शुरू से ही रहे हो। तुमने दानव के संग में कपट किया, विश्व मोहिनी बनकर के आए, मोहिनी का रूप धारण किया तुमने, दानव के संग में छल किया, और आज तुमने मेरे संग भी छल कर दिया। मैं तो आपका अनन्य भक्त था। भगवान को घोर गालियां देने लगे नारद जी। हे हरे त्वं महादुष्ट कपटी विश्वमोहन। भगवान को महादुष्ट कहते हैं, कपटी कहते हैं। परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशय। अरे तुमने तो अपने भाई का ही गर्दन काट दिया। कौन? शिशुपाल। शिशुपाल भगवान का भाई तो था, बुआ का लड़का ही तो था। तुम किसी के सगे नहीं हो। तुमने अपने मामा को ही मार दिया। अब नारद जी उनकी सारी गलती गिना रहे भगवान। भगवान बोले कि बाबा जो कहना है जल्दी कह दो, मेरे काम बहुत है मेरे पास। बोले कि अब आपको मैं श्राप देने जा रहा हूं। भगवान हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए और नारद जी ने घोर श्राप दे दिया कि मम अपकार कीने तुम भारी।
प्रति तुम कीन हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी, करहि कीस यही तुम्हारी सहायता करेंगे। मम अपकार कीन तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम्हारी, नारी प्रेह तुम होए दुखाते, नारी मेरे कोई तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान नारायण हाथ जोड़ के खड़े हैं। भगवान ने नारद जी के श्राप को स्वीकार किया है। हाथ जोड़ करके खड़े प्रभु, लेकिन जब ही भगवान ने अपनी माया को हटाया, न रामा बची, न राजकुमारी बची, कोई नहीं बचा, न नगर बचा, न कोई राजा बचे। नारद जी का जब मोह दूर हुआ तो नारद जी बड़ा पश्चाताप करने लगे। नारद जी कहते हैं कि नाथ, मेरे से घोर अपराध हो गया, मैं क्या करूं? तो यज्ञासम स्वयं सर्व मायन शंखधर सभ, सतनाम शिव स्तोत्रम सदानन्यमतिर्जप। नारायण कहते कि नारद, तुमने भगवान शिव से ईर्ष्या करी, तुमको भगवान शिव समझाए कि ये बात भगवान को न बताना, नारायण को न बताना, लेकिन तुमको तो शिव से ईर्ष्या हो गई। आज जो दशा तुम्हारी हुई है, ये सिर्फ शिव क्रोध के कारण हुआ है। नारद जी को बड़ा पछतावा हुआ कि अगर भोलेनाथ की बात में मान गया होता तो आज ये समस्या मेरे सामने नहीं होती। भगवान कहते हैं कि शिव के शरण में जाओ, शिव ही सामर्थ्यवान है। न मे शिव समानोस्ति प्रियम स्वामी मुख प्रद, सर्वशक्ति प्रदो मे शित स एव परमेश्वर। भगवान शिव से बड़ा परमेश्वर कोई नहीं। भगवान नारायण से नारद जी कहते हैं कि प्रभु, आपने आज्ञा तो कर दी, लेकिन क्या शिव जी मेरे से प्रसन्न हो जाएंगे? मैंने उनका इतना बड़ा अपराध किया है। भगवान नारद जी को मंत्र जाप की विधि बतलाते हैं। यहां पर सुत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी, भगवान शिव का जो भक्त होता है ना, उसको कम से कम 5 माला शिव पंचाक्षर मंत्र का नित्य करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति शिव पंचाक्षर मंत्र का 5 माला रोज करता है, वो संसार के किसी कोने में बैठा हो, भगवान शिव का नाम स्मरण मात्र से उसी जगह भगवान की कृपा उसको प्राप्त हो जाएगी। ये भगवान के पंचाक्षर मंत्र का प्रभाव है। मैं बताया था ना, पंचाक्षर मंत्र माताओं के ओम शब्द वर्जित, आप नमः शिवाय का वत करिए। अच्छा, नमः शिवाय ही पंचाक्षर मंत्र है, ओम नहीं है बीच में। ओम तो ब्रह्म गायत्री के लिए लगाया गया है। नमः शिवाय
5 अक्षर यही है। और ये मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। तो जी कहते हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र का अगर भगवान शिव का भक्त जाप करता है ना, भगवान शिव को करंट की तरह पैदा करता है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर की इंजेक्शन से मरीज सही हो जाता है, उसी प्रकार से अगर भगवान शिव का कोई भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, तो भगवान के अंदर भी शक्ति की जागृति होती है। तो किसी ने कहा कि वो शक्ति फिर भगवान प्रदर्शन कहां करते हैं, कि भगवान उस शक्ति का प्रभाव उस व्यक्ति पर करते हैं जो शिव भक्त का द्रोही होता है। जो भगवान की पूजा करने में, भगवान का यजन करने में, अब भगवान की सेवा करने में अगर कोई व्यक्ति बाधा बनता है, या भगवान की कथा श्रवण में कोई बाधा बनता है, तो भगवान शिव अपने प्रकोप से उसका नाश करता है। ये शिव पुराण की महिमा है। अगर कहीं शिव कथा हो रही हो, कहीं शिव चर्चा हो रही हो, कहीं राम कथा हो रही हो, कहीं हनुमंत कथा हो रही है, तो जीवन में प्रयास करना कभी कथा का विरोध नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उनका सहयोग करिए। आपके पास में तन की व्यवस्था है, तन से सेवा करिए। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कथा हो रही है, 4 बजे से कथा प्रारंभ में 3 बजे पहुंच करके बढ़िया झाड़ू वाड़ू लगा के साफ सफाई कर दीजिए। ये किसकी सेवा हो गई? तन की सेवा होगी। आकर के बढ़िया बैठने की व्यवस्था साफ सफाई करके कर दी। अगर आपके शरीर में कोई पीड़ा है, आप कथा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मन को भगवान में समर्पित करिए। आपका मन का कनेक्शन इस कथा से हो तो भी कुछ % फल आपको वहां भी मिल जाएगा। आपके पास धन है तो धन से भी सेवा करें। किसी के पास में भैया समय नहीं है तो धन से सेवा करें, तो धन से सेवा कर ली कि कथा में जो आपको योगदान करना, आप उसको सेवा करिए। तो सेवा तो कई प्रकार की जो आप कर सकते हैं। तन से करिए, मन से करिए, मन नहीं है तो धन से करिए। भगवान की सेवा जरूर करिए। नारद जी महाराज भगवान शिव की आराधना करने के लिए कैलाश पर पहुंचे। नारद जी जब कैलाश पर गए तो भगवान शिव का गण, जिनको नारद जी ने श्राप दिया था, बाबा के पैर पकड़ लिए। बोले बाबा, तुम्हारा तो कल्याण हो गया, अब हम सबको क्यों भटका रहे हो? ऐ श्राप दियो, कुछ तो हमारा भी कल्याण करो। संत का हृदय नवनीत के समान होता है। नारद जी कहते हैं, भैया ये तो मैंने अपराध जरूर कर दिया, मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आया, मैं कहां तुमको श्राप दे सकता था, ये तो भगवान ने श्राप दिलवाया है। लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि तुम जाकर के रावण, कुंभकर्ण आदि राक्षस बनोगे ना, तो मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान प्रकट होंगे। बोलिए शंकर भगवान। भगवान के गण नारद जी को प्रणाम करके चले। नारद जी कुछ समय तो तपस्या किए, भगवान की आराधना करिए, और उसके बाद में नारद जी महाराज सीधे ब्रह्मा जी अपने पिता के पास गए। पिता के पास गए नारद जी, और नारद जी ने पिताजी को प्रणाम करके बोले कि मुझे शिव की कथा सुनाई।